मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी अपने इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिनमें लोगों की गहरी आस्था है। वहीं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी यही मौजूद है। महाकालेश्वर की खास बात यह है कि सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं, अर्थात इनका मुख दक्षिण की ओर है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। इसलिए यह भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन व पूजन करता है, उसे मृत्यु के उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवान महाकालेश्वर के संबंध में विभिन्न धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल का अर्थ है मृत्यु, और जो महाकाल यानी मृत्यु के स्वामी का भक्त हो, उसे अकाल मृत्यु का कैसा भय। इसलिए भगवान महाकालेश्वर के संबंध में यह भी प्रचलित है, अकाल मृत्यु से वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलों की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती है। यह आरती सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है, जिनमें भगवान को स्नान के बाद भस्म चढ़ाई जाती है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। इस भव्य ज्योतिर्लिंग के स्थापना पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। अवंती नामक रमणीय नगरी भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेद प्रिय नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांड का ज्ञाता था। वह शिव भक्त ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करता था। वहीं दूसरी ओर रत्तमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह राक्षस अवंती नगर के ब्राह्मणों को उनके धार्मिक कर्म कांडों को करने से रोकने लगा। ऐसे में वहां रहने वाले ब्राह्मण राक्षस के इस अधार्मिक कृत्य से बहुत परेशान हो गए। तब इन ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के इस विनय से भगवान शिव ने पहले तो राक्षस को चेतावनी दी, परंतु इस चेतावनी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बीच एक दिन राक्षसों ने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। तब इन राक्षसों से ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और नाराज शिव ने अपनी एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इसे देखकर ब्राह्मण भक्त अति प्रसन्न हुए तथा भगवान शिव को वहीं रुकने का निवेदन करने लगे। ब्राह्मणों के निवेदन से अभिभूत होकर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और इसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का